बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर यूट्यूब पे मेरा चैनल सर्च करते हैं और उसमें वीडियोज़ भी देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, जिसका फीडबैक मुझे मिलता रहता है और मुझे आप लाइक्स भी करते हैं, उसका भी फीडबैक मुझे मिलता रहता है, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी और इत्मीनान की बात है। तो इसी आपकी यानी आप मुझे पूरी तरह से फेवर करते हैं। इसी आपकी फेवर को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊँ, जो क्वेश्चन कराऊँ, एक्सरसाइज करवाऊँ, जो भी फार्मूला करवाऊँ, जब तक जो को भी कंसेप्ट दूँ वो बहुत ही क्लियर और वाज़ेह होना चाहिए। तो यकीनी तौर पर बच्चे आप मुझे लाइक्स भी करते हैं, तो हम इसी आपकी फेवर को मदद से हम आगे चलते रहते हैं। तो हमने पिछली वीडियोज़ में क्लास 9 में ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम क्लास 9 में ग्राफ को डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक है ग्राफ का एक्सरसाइज है 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स यूजिंग रिलेशन 9 liter is equal to 2 gallon approximately and taking liter along x-axis and gallon along vertical axis। ये कहता है रीड ये दो द नंबर ऑफ गैलन इन 8 लीटर और द नंबर ऑफ लीटर इन 8 गैलन। हमने ग्राफ बनाना है लीटर और गैलन का। वो कहता है कि लीटर को अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लेना है और गैलन को आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस लेना है। और आपने इन दो रिलेशन को यूज करके, ये पहले पार्ट्स को यूज करके नंबर ऑफ गैलन इन 18 लीटर और दूसरे पार्ट को यूज करके आप द नंबर ऑफ लीटर इन 8 गैलन आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ऑर्डर पेयर बना के आपने ग्राफ बनाना है। तो पहला आपका ये सीधा सीधा ये देखें 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन। तो ये देखें लीटरों का अलॉन्ग से ऑर्डर पर बनेगा 9 और ये बनेगा 2। ये आपका लीटर, ये आपका गैलन, ये आपका पहला x और ये दूसरा y। ये आपका एक ऑर्डर पेयर आ गया। अब आप देखते हैं नंबर ऑफ गैलन इन 18 लीटर। ये पड़ा 9 लीटर। 9 से हमने क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको नाम आप लिख लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9 लीटर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 गैलन। तो ये 2 9 18 लीटर, ये वाली बात आ गई 18 लीटर और ये कितना आ जाएगा 4 गैलन। मतलब क्या हुआ कि 9 लीटर थे तो 2 गैलन थे। हमने 18 लीटर बनाने के लिए 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो 9 18 और 2 2 4 यानी 8 लीटर में कितने गैलन के 4। तो दूसरा ऑर्डर क्या बनेगा 18 और 4, ये लीटर ये गैलन। उसके बाद अब ये दूसरा यूज द नंबर ऑफ लीटर इन 8 गैलन। यूज आपने किसको करना है, इसी को यूज करते जाना है, इसी को। अब ये देखिए पहले थे इसमें से हमने लीटर बनाया, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 से इधर भी 18 लीटर 4 गैलन। हमारा ऑर्डर पे आ गया 18 और 4। अब हमने गैलन 8 बनाने, हमारे पास कितने हैं 2 गैलन है। हमने बनाने कितने 8। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। तो क्या करेंगे, हमने 8 गैलन, तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाई 4 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 9 लीटर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 गैलन। तो ये हो जाएगा 36 लीटर और आगे हो जाएगा 8 गैलन।
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 36 लीटर और 8 गैलन। ये 3 ऑर्डर पेयर हैं, इनको हमने यूज करके ग्राफ बनाना। तो ये देखिए, ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। ये मैंने लिखा 9 लीटर 2 गैलन, लीटर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, वाई पे गैलन। फिर हमने इसको यूज किया, यानी 18 लीटर में कितने गैलन होंगे। हमने 2 को 18 बनाने के लिए, इसको 18 बनाने के लिए 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 से इधर, क्योंकि दरम्यान में क्या है, इक्वल का साइन है। तो जिस नंबर से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से राइट साइड से। तो 2 9 आर 18 लीटर इक्वल टू 2 आर 4 गैलन। उसके बाद हम दूसरी, द नंबर ऑफ लीटर इन 8 गैलन, फिर इसी को यूज करेंगे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, तो 2 4 आर 8, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई और 4 से इधर भी, क्योंकि दरम्यान में इक्वल है। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 9 आर 36, 4 8 2 आर 8। तो ये हमारे पास 36 और 8 ये आ गया। अब हम ग्राफ लगाएंगे। ये आप कल इसको लिख लें एक्स एक्सिस और इधर लिख लें लीटर्स, और वाई एक्सिस इधर लिख लें गैलन। आपने स्केल अब इनको देख के बनानी है। हाँ जी, ये बड़े से बड़ा नंबर क्या है, 36 है। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, इस वजह से आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 2 4 6 8। हाँ जी, इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसको जरा थोड़ा सा लंबा कर दें, एक्स एक्सिस और लीटर। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा, इनको आप देख के हम ग्राफ बनाएंगे। तो हम ग्राफ बनाते हैं 5 10 15 या 10 की स्केल बनाते हैं, 10 की स्केल बनाते हैं ताकि आसानी से 10 20 30 और 40। तो ये देखें, हाँ जी, अब ये देखें, अब आपके पास इधर स्केल है 2 4 8। अब आप इधर भी बना लें 10, और या इसको आप इस तरह स्केल बना लें 2 4 6 और 8। हाँ जी, ये आपको आसानी होगी इसको करने में। इसको फिर मैं साफ करके बना देता हूँ। ये आपकी डायरेक्ट 10 ही बना दो, और ये वाई एक्सिस। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, अब पहला पेयर देखें 9 और 2। ये देखें 1 2 3 4 5 1 2 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो ये आपकी बनेगी, स्केल बन जाएगी। ये इसको मैं साफ लिख देता हूँ, 1 2 3 4। हाँ जी, ये हो गया ओरिजिन। अब ये आपके पास हो गया 9 और 2। 9 यहाँ पे कहीं होगा पीछे, और 2 ये दूसरी लाइन है यहाँ पे। ये 1 2 3 4 अप टू 10। उसके बाद 18, और 18 ये देखें, 18 यहाँ कहीं पीछे आएगा, 20 से पीछे, और आगे आ जाएगा 4 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा इधर 18 और 4। उसके बाद 36 और 8। 36 ये 30 और 40 के से थोड़ा सा आगे, और 8 आपकी लाइन यहाँ पे बनेगी 5 6 7 8 यहाँ पे। 36 और 8 इसको आप मिला दें, और इसको, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको मैं साफ करके फिर लिख देता हूँ, ये जरा क्लियर नहीं हो पा रहा। ये मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 और 5।
अब ये बिल्कुल सही हो गया। अब ये लगाते जाएंगे तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। ये देखें 10, 20, 30, इधर 10 तक ही है जाएगा कवर, और आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ है जो मैंने बना दिया है, आपको तो समझ आ गया होगा। ये देखो इस तरीके से ये ग्राफ बनाते जाना है और आपने चलते जाना है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको देखें फिर आगे चलें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन 15/03/208 यानी 15 मार्च 2008 एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज अंडर, यानी 1 सऊदी रियाल कितना था 60 रुपीज 70 पाकिस्तानी रुपीज के बराबर। वो कहता है एक पाकिस्तानी करेंसी वाइज एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स एक्सप्रेस्ड एज, ये उन्होंने एक्सप्रेशन बनाया y इज इक्वल टू 16.70 x, देन ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलोंग x एक्सिस। यानी हमने ये एक्सप्रेशन यूज करना है, यूज करके हमने सऊदी रियाल और पाकिस्तानी करेंसी के अंदर को यूज करके हमने ऑर्डर पेयर बनाने और ग्राफ ड्रा करना है। क्या मतलब, ये देखें सोल्यूशन, ये लिखा y इज इक्वल टू 16.70 x, ये इक्वेशन हो गई ए। इसमें वही पीछे वाली बात, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है। तो अब क्या करूंगा, मैंने क्या बताया कि हमने ग्राफ ड्रा करना है दो करेंसीज के दरमियान, पाकिस्तानी करेंसी और सऊदी करेंसी के दरमियान। हमने कितने 4 ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो हम बनाएंगे तो ये लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन ए, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 16.70 मल्टीप्लाई बाई 1, y इज इक्वल टू 16.70 1 से। तो ये देखिए ऑर्डर पेयर आया, आपने 1 पुट किया तो कितना आया 16.70। उसके बाद आपने करना है पुट x इज इक्वल टू 2 इन a, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 16.70 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.33। आपने 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा 33.40, और 0 जो 40 एक ही बात होती है 40 जगह। आगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन a, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16.70 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 0, 3 7 are 21 2 50 है, यह आ जाएगा 3 7 are 21 2 3 2 20 50 आ गया। आपने 3 पुट किया तो कितना आ जाएगा 50.10। हाँ जी, अब आप देखें ना ये 3 ऑर्डर पेयर हैं। अगली बात आपने ये आपके ज़हन में सवाल आएगा कि आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं पुट किए, तो उसका जवाब ये है कि करेंसी एरिया लेंथ ब्रेथ हाइट ये कभी नेगेटिव नहीं होती। फिर सुने, आपने ये आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि जी आपने पीछे ग्राफ में बताया था कि -1 पुट करें, -2 -0 -2, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस पुट नहीं किया। तो आप मेरा जवाब क्या है, तो मेरा जवाब यह है कि करेंसी एरिया लेंथ ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होते, इस वजह से मैंने पॉजिटिव वैल्यू पुट की है। तो 3 ऑर्डर पेयर काफी हैं, आप इसका ऐसे सिंपल सा ये ग्राफ लगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिख दें 1 2 और 3, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं जी बच्चों। ये इसको मैंने करेक्ट कर दिया। ये देखिए ये सऊदी रियाल है, ये सऊदी रियाल और ये पाकिस्तानी रुपीस। हाँ जी, ये क्या है, पहला देखें, पहला ऑर्डर पे 1 और 16.70, 1 ये पड़ा है, 16.70 यहाँ कहीं होगा, इधर ये इधर 16.70, ये ऑर्डर पेयर 1 और 16.70। इसी तरह से 2 ये पड़ा है और 33 यहाँ कहीं पड़ा होगा,
हाँ 33.7 2 और 33.7। तीसरा 3 और 50.10, ये देखो 3 और 50.10 या 50.1, यहाँ पे इधर 50 के सामने 50.1 और इधर तो ये आ जाएगा इसको ऐसे, ये देखें ये ग्राफ बनेगा, ये है ग्राफ आपका करेंसी का ग्राफ। ये जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दी हो उसका सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं, ओ मीन ओरिजिन, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस सऊदी रियाल और ये वाई एक्सिस आपका हो गया, ये हो जाएगा पाकिस्तानी करेंसी एक्स एक्सिस। तो ये आपका इस तरह से ग्राफ है, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप इसको देखें समझें। ये बच्चों ये किस तरीके से आपने करना है, ये सऊदी रियाल का एक्सप्रेशन आपने यूज किया, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे। मैंने आगे बताया है, पहले बताया है कि करेंसी चूंकि यूज में पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, नेगेटिव इसमें करनी नहीं है क्योंकि करेंसी नेगेटिव नहीं होती, ना एरिया ना लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट ना वॉल्यूम, ये नेगेटिव नहीं होते। पॉजिटिव वैल्यू आप 3 ऑर्डर पर बना लें, 4 बना लें और उसके मुताबिक आप स्केल बना के, ये कोई मसला नहीं है कि इधर मैंने 10 20 30 40 50 लगा दी, इधर 1 2 3 लगा दिया, कोई मसला ही नहीं है। आपने इनको देख के स्केल बनानी है। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उसके ऊपर बॉक्सेस बने होते हैं, वो फिर सीधी सीधी 10 20 30 इधर भी बन जाता है, 10 20 30 वो इक्वल स्केल सेम स्केल बन जाती है। इस तरह से डिफरेंट स्केल, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। तो आपको यकीनी तौर पर ये समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।